राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के भोजूबीर सिंधोरा रोड स्थित बेसिक शिक्षा विभाग के बीआरसी में जिला ताइक्वांडो संघ द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला ताइक्वांडो संघ वाराणसी द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी बेसिक शिक्षा के अधिकारी राकेश सिंह, हरमुआ ब्लॉक से खंड शिक्षा अधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव, भूतपूर्व भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी विभोर भृगुवंशी व संघ के अध्यक्ष आशीष प्रताप सिंह रहे। इस दौरान संघ के सचिव सत्यवर्धन सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो रेफरी आलोक गुप्ता के द्वारा इस 2 दिवसीय ताइक्वांडो ट्रेनिंग का उद्देश्य खिलाड़ियों की प्रतिभा को और भी निखारना है, ताकि आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के लिए हमारे खिलाड़ी पदक जीत सके और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत नवापुरा में ईशान श्रीवास्तव को युवा जन सभा राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव बनाए जाने पर बधाई देने पहुंचे महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति से एवं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की संस्तुति से प्रभिषेक उर्फ ईशान श्रीवास्तव को समाजवादी युवा जनसभा राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव नामित किए जाने पर वाराणसी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा सहित पूर्व प्रदेश सचिव जितेंद्र मल्लिक व दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष समीम अंसारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रभिषेक उर्फ ईशान श्रीवास्तव को बधाई दी। साथ ही समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के समर्थन में जल्द से जल्द किसान बिल वापस ले लिया जाए। वहीं नवनियुक्त समाजवादी युवा जनसभा राज्य कार्यकारिणी प्रदेश सचिव प्रभिषेक उर्फ ईशान श्रीवास्तव ने आगामी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत कर चुनाव जीतकर अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने में युवाओं को जी जान से जुटने की बात कही। मैं ईशान श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी युवा जनसभा उत्तर प्रदेश। ईशान जी, आपको अखिलेश यादव जी द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या रणनीति रहती है और क्या किस तरह से उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे? हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए उनको धन्यवाद देता हूं और उनके द्वारा दी गई जिम्मेदारी को हम लोग बखूबी बनारस की सरजमीन से निभाने का कार्य करेंगे और आने वाले 2022 में चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे, जिससे कि हमारे प्रदेश में विकास का कार्य हो सके। जी अध्यक्ष जी, परिचय शुरू करेंगे। मैं विष्णु शर्मा, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। हमारे बगल में समीम अंसारी साहब बैठे हैं जो दक्षिणी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हमारे बगल में जितेंद्र यादव मल्लिक हैं, युवा नेता हैं, रामनगर के निवासी हैं, दिलदार भाई हैं। तमाम नौजवान साथी आज हम लोग बैठे हैं और आज हम लोगों के बीच बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे युवा नौजवान साथी जो समाजवादी पार्टी के हर आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हमेशा हिस्सा लेते रहे हैं, नौजवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों का सदैव संघर्ष करते हैं, विरोध करते हैं, सड़क पर हमेशा जो है संघर्ष करते हैं। ऐसे कर्मठ नौजवान साथी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सम्मान दिया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। आज हमारे बीच में प्रभिषेक श्रीवास्तव उप ईशान श्रीवास्तव जी बैठे हैं जो नवनियुक्त समाजवादी युवा जनसभा के प्रदेश के सचिव बनाए गए हैं। आज उनके मनोनयन पर हम उनके उज्जवल भविष्य की मंगलमय शुभकामना व्यक्त करता हूं। रोहनिया में किसान आंदोलन के समर्थन में हाईवे पर चक्का जाम करने की रणनीति बनाने को लेकर सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव को लठिया स्थित उनके आवास पर रात में नजरबंद कर दिया गया तथा सुबह होने पर सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव तथा समर्थकों को अखरी पुलिस चौकी पर अपराह्न 3 बजे तक पुलिस हिरासत में रखा गया। सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव को समर्थकों के साथ पुलिस ने नजरबंद कर दिया। इस दौरान भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को होने वाले चक्का जाम को किसान नेता राकेश टिकैत के आदेशानुसार होने वाले चक्का जाम के कार्यक्रम को रद्द होने के बावजूद भी रोहनिया पुलिस द्वारा समर्थकों के साथ हमें रात्रि में नजरबंद कर सुबह अखरी चौकी इंचार्ज गौरव पांडे तथा उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव द्वारा अखरी पुलिस चौकी पर लाकर अपराह्न 3 बजे तक बैठाया गया। पुलिस हिरासत में मुख्य रूप से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, रवि सिंह पटेल, वीरेंद्र प्रताप राजभर, सुरेंद्र यादव, कैलाश राजभर, वंशराज राजभर, विकास राजभर, गुड्डू राजभर इत्यादि लोग शामिल रहे।
प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत बन रहे शौचालय व आवास में लाखों की घोटालेबाजी का मामला सामने आया है, जहां रिटायर्ड डीआईजी व दर्जनों लोगों के नाम पर शौचालय की कागजी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई, लेकिन वर्तमान में धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। आवास और शौचालय की घोटालेबाजी का खुलासा आरटीआई द्वारा सामने आया है। मेरी जानकारी के अनुसार सेवापुरी विकासखंड के राखी नेवारा गांव निवासी समाज सेवी दिलीप कुमार दीक्षित ने वित्तीय वर्ष 2010 से लेकर 2020 तक की आरटीआई के तहत विकास संबंधी जानकारी 2-3 माह पूर्व में मांगी थी। आरटीआई द्वारा मिली जानकारी में पूर्व प्रधान प्रतिनिधि तथा वर्तमान प्रधान विजय कुमार राम के द्वारा रिटायर्ड डीआईजी विजय कुमार दीक्षित, संतोष कुमार दीक्षित तथा दिलीप के साथ साथ दर्जनों लोगों का नाम शौचालय की सूची में बनकर तैयार हो जाने की रिपोर्ट पाई गई, लेकिन वर्तमान समय में किसी के पास भी शौचालय नहीं है, जिससे लाखों की घपलेबाजी का मामला सामने आया है। विदित हो कि समाज सेवी दिलीप द्वारा जब आरटीआई के तहत शौचालय व आवास में घपलेबाजी का खुलासा किया गया तो भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधानों में हड़कंप मच गया और दबंग प्रधानों ने दिलीप के घर पर चढ़कर गाली गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी व जांच न कराने की हिदायत भी दे डाली। क्या जानना चाहेंगे? दिलीप कुमार दीक्षित नाम है सर मेरा। अच्छा दिलीप जी, कौन सा गांव है? राखी नेवारा सर। अच्छा दिलीप जी, ये बताइए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम विकास की योजनाएं चल रही हैं, आपको गांव में क्या विकास हुए उस पर बताएं। सर गांव में विकास तो कुछ नहीं हुई है और शौचालय का जो है पैसे बहुत सारे लोगों का जो है पास करा करके प्रधान और सचिव मिल करके खा गए हैं। एक तो हमारा ही शौचालय जो हम बनाए हैं बहुत पहले से, हमने आरटीआई के द्वारा जो है वो निकाला, आरटीआई निकाला तो पता चला कि मेरा भी जो है शौचालय उन्होंने बनवा चुके हैं, बनवा के खा गए हैं। हम उनसे पूछे तो हमसे लड़ने के लिए तैयार हुए। हमने आरटीआई के द्वारा जो है मैंने पेपर निकाल करके मैंने डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया जांच के लिए। अभी मुझे जान से मारने के लिए भी बदमाश भेज रहे हैं, खुद आ रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं धमकी दे रहे हैं मुझे जान से मारने की। क्या जानना चाहेंगे? मेरा नाम संतोष कुमार दीक्षित है, ग्राम राखी नेवारा के निवासी हैं। सर ये बताएं कि आपके गाँव में ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे तमाम केंद्र और सरकार का योजनाएं चल रहे हैं, क्या विकास हुए हैं आपके यहाँ? योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री जी द्वारा तमाम योजनाएं भेजी जा रही हैं, लेकिन गांव स्तर पर उसका विकास सही नहीं हो पा रहा है। क्या समस्या है क्या गांव में? अब समस्या तो ये है कि मेरे नाम से, मेरे भाई साहब के नाम से लैट्रिन बनाया गया है और हम लोगों के यहाँ आज तक लैट्रिन बना ही नहीं है। वाराणसी के मड़ुआडी थाना क्षेत्र स्थित जलाली पट्टी गांव में सीवर का पानी आए दिन सड़कों पर बहता रहता है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों एवं राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी परवाह ना तो गांव के प्रधान को है और ना ही प्रशासन को। वहीं स्थानीय लोगों को बच्चों के गिरने का खतरा हमेशा रहता है। सड़क पर लगातार पानी लगे रहने से लोगों को डेंगू एवं डायरिया जैसी खतरनाक बीमारी भी हो जाती है। कई लोगों को तो इससे एलर्जी भी होने लगी है, जिससे शरीर में खुजली तथा अन्य प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। वहीं स्थानीय लोगों की बात माने तो आने जाने वाले बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बच्चे इसमें गिर भी गए हैं। वहीं महिलाएं आने जाने के नाम से ही डर जाती हैं, उनका पूरा कपड़ा खराब हो जाता है। वहीं तरह तरह की बीमारियों का भी खतरा बना ही रहता है। पूरे मामले में जब प्रधान एवं अधिकारियों से ग्रामीण बात करते हैं तो प्रधान अपना पल्ला झाड़ते हुए कहते हैं कि ये प्रधानी हमारी खत्म हो गई है, अब कोई कार्य हम नहीं कर सकते हैं। राजकुमारी, कहाँ घर है? जलाली पट्टी DW। ये पानी कब से भरा हुआ है? ये लॉकडाउन के पहले से, बरसात भर ऐसे ही हमेशा सब परेशान होला। सब रात दिन सब बरंदा सुता था, मच्छर आओ थे, यह सब बीमारी फैले से सब दवाई खा के हमने सब लोहिला। बदबू इतना देता कि घर में से आदमी बाहर ना निकल पाओ था। प्रशासन से शिकायत किए, ग्राम प्रधान से? ग्राम प्रधान तो सुनिए नहीं बार-बार क्या करते जी। वो प्रधानी तो कहते हमारा उठ गल होला, प्रधानी हमारा खत्म हो गल, सब कहते नगर निगम में आ गल है, कोनो चीज के परेशानी आए तो उनसे सुनवाई नहीं होने के सबर। वाराणसी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण में दान करने को लेकर सबलता प्रदान करना था।
इस अभियान से लोग जुड़ें और आम जनमानस अपनी भावनाओं के साथ मंदिर निर्माण में सहयोग करे और नई ऊर्जा का संचार करे। सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ रैली निकाली, जिसमें सबसे आगे श्री राम मंदिर की भव्य झांकी थी और पीछे पीछे कार्यकर्ताओं का समूह बाइक पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए चल रहा था। आपको बता दें कि ये रैली 27 फरवरी तक चलेगी। रैली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। ये जो समर्पण का जो कार्यक्रम जो चल रहा है राम जन्मभूमि के लिए, ये उसी के संदर्भ में यह बाइक रैली निकल रही है कि लोगों को एक संदेश है इस कार्यक्रम का कि समर्पण हम सभी को करना है। तो कहाँ रैली जाएगी, क्या संदेश देंगे इस रैली को लेकर? इस रैली का संदेश है कि लोग समर्पण के प्रति जागरूक हों, अधिक से अधिक समर्पण करें। और यह रैली यहाँ भारत माता मंदिर से निकल के पटेल मल्दिया चौराहा, नदेसर, पांडेपुर, उदयपुर चौका घाट, फिर यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी पर जाकर के समाप्त होगी। रैली निकल रही है, क्या उद्देश्य है इसका? राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए समाज के लोगों से, समाज के लोग उसमें अपने तरह से दान कर रहे राशि के रूप में। इसमें पूरी सामाजिक व्यवस्था पर ही मंदिर का निर्माण होगा जो भव्य होने जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि मेरे घर तक लोग आए नहीं, तो यह जो अभियान चल रहा है आज, यहाँ के नौजवान भी बाइक पर निकल करके और जो संकलन काम कर रहा है उसमें एक संबल प्रदान करने के लिए निकले हैं। मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव जुगनू, महानगर उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। राम भक्तों से आग्रह है, कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य इसका? इस कार्यक्रम ये आज यहाँ पे राम मंदिर निर्माण के जागरूकता के लिए समर्पण निधि को और ज्यादा एकत्रित करने के लिए जागरूकता रैली निकाली जा रही है बाइक रैली के माध्यम से। वाराणसी के जिला मुख्यालय पर किसानों के समर्थन में अधिवक्ताओं के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला गया और जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं की मांग है कि किसान विरोधी कृषि कानून को सरकार तत्काल संसद के माध्यम से निरस्त करे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार तत्काल कानून बनाए और किसान आंदोलन में शहादत देने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देकर कम से कम 25 लाख रुपए और एक नौकरी दे। इसके साथ ही बनारस की किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं के ऊपर लगाए गए गुंडा एक्ट एवं फर्जी मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं और ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और पिछड़ी जाति के लोगों का जातिगत जनगणना कराया जाए इत्यादि ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के अधिवक्ता आक्रोशित थे और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह यादव एडवोकेट है, मैं अधिवक्ता जन वाराणसी से हूँ। आज किस लिए धरना दे रहे हैं? आज हम लोग किसान विरोधी कानूनों को वापसी के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए और कुछ अन्य मांगे हैं जिनको लेकर के हम लोग कचहरी पर एक सभा, अम्बेडकर पार्क पर एक सभा किए हैं। सभा के बाद हम लोग यहाँ पर मार्च करके आए हैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने। मेरा नाम बीएन सिंह यादव है। आज किस लिए आप लोग धरना दे रहे हैं? मैं इसलिए, हम नहीं, पूरे अधिवक्ता समाज जो है उद्वेलित है और हम लोग चाहते हैं कि इस काले कानून को वापस लें। कल कृषि मंत्री ने कहा कि तीनों काले कानून में काला क्या है? सब कुछ काला है। इनका दिल काला है, इनकी मंशा काली है, इनकी नीयत काली है। इसलिए हम लोग जो है किसानों के समर्थन में हम लोग जो है ये आंदोलन कर रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं जिसमें ये तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए और ईवीएम से चुनाव न हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। तमाम बातें हैं और पत्रक में हमारे लिखे हुए हैं। हमारी और भी मांगे हैं छोटी मोटी, लेकिन मेन मांगे यही चार हमारी हैं। किसान बिल के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के शास्त्री घाट पर सुभाषपा द्वारा किसान बिल के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। लाख पाबंदियों के बावजूद भी किसान बिल के विरोध में सुभाषपा द्वारा राज्यपाल और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया।
मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सचिव सुनील पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अन्य नेताओं के साथ हिटलरशाही किया जा रहा है। किसान देश की जान है और भारत की पहचान है। किसान पर अंकुश लगाकर बीजेपी अपने गले में फांसी का फंदा डाल रही है। किसान स्वतंत्र रहना चाहते हैं क्योंकि वो खुद मेहनत करके फसल पैदा करते हैं और सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी बिल से समस्त किसान परेशान और लाचार हैं। अपना नाम बताइए। मैं सुनील पटेल, प्रदेश सचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आज हम लोग जो किसान विरोधी बिल है उसको वापस लेने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे ये हैं कि जो किसान विरोधी 3 बिल सरकार ने पास किया है उसको पूर्णतया वापस ले। जिस तरह से एक ज़माना था हिटलर का, हिटलर से पूछा गया कि आप किस तरह से विश्व विजेता बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा सिचुएशन देश में पैदा कर देना चाहता हूँ विश्व में कि लोग जीने मात्र को ही विकास समझें, और ऐसी स्थिति पैदा करने के बाद मैं विश्व विजेता बन जाऊंगा। आज ऐसी ही स्थिति देश में भयावह बन गई है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे पत्रकार भाई भी धरने पर बैठे हुए हैं। जिस देश में पत्रकार बंधु धरने पर बैठे, उस देश का विनाश होना तय है। वाराणसी के मड़ुआडी थाना अंतर्गत जलाली पट्टी में नई बस्ती में सीमेंट की दुकान में दिन दहाड़े कुछ अज्ञात चोरों ने हाथ साफ किया। सूचना पाते मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मंडुआडी थाना अंतर्गत जलाली पट्टी स्थित नई बस्ती में एक सीमेंट की दुकान में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े चोरी कर ली। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। दुकान मालिक ने बताया कि लगभग 2,13,000 की चोरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत सोनिया क्षेत्र में विगत 2 वर्षों से आम जनता सीवर की समस्या से जूझ रही है, जिसके लिए उन्होंने कई बार पार्षद से शिकायत भी की थी, परंतु पार्षद ने कोई भी कार्यवाही नहीं की, जिस कारण स्थानीय लोगों के सब्र का बांध टूटा और उन्होंने पार्षद को बंधक बना लिया। मामला वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत सोनिया के वार्ड नंबर 62 का है, जहां पर पिछले 2 वर्षों से लोग सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 2 वर्षों से अधिकारियों और नगर निगम के साथ ही पार्षद को भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है, पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इसी समस्या को लेकर के आज घर की महिलाओं के साथ ही स्थानीय लोग भी सड़क पर उतर गए और नगर निगम के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करने लगे। सड़क पर उतरे लोगों को समझाने पहुंचे स्थानीय बीजेपी पार्षद को कुछ लोगों ने बंधक बना लिया और अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे। वहीं बीजेपी पार्षद के बंधक बनाए जाने की खबर जैसे ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को लगी, तो आनंद फानन में सिगरा थाना क्षेत्र की पुलिस टीम के साथ क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाने लगे। घंटों स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन के बीच बहस देखने को मिली। स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया कि उनकी समस्या जल्द ही दूर कर दी जाएगी, जिसके बाद लोगों ने बीजेपी पार्षद को बंधन से मुक्त किया। मासी गुप्ता, पार्षद वार्ड नंबर 52 काजीपुरा। देखिए, हम लोग अपने क्षेत्र में गुजराती गली को लेकर के लगभग 3 सालों से मैं परेशान हूँ। मैं सारे अधिकारियों से बात करने के बाद कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। इसके बाद जो है मेयर साहब से कहा, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को बोला, उन लोगों ने जो है 12,66,000 1 करोड़ 7 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बना कर दिया है, जिसका जो काम लगा हुआ है। और इस गली में गंदगी ज़्यादा है, सरस्वती पूजा होता है, जब तक यहाँ काम नहीं लग जाता है। मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं सोनिया स्थानीय निवासी हूँ। ये चक्का जाम करना हम लोग कभी भी कोई नहीं चाहता कि रोड जाम करे, किसी को परेशान करे, आम जन लोगों को दिक्कतें आए, लेकिन हम लोग विगत 3 वर्षों से इस कदर ग्रसित हो चुके हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग किस रास्ते से जाएं। आम जनता जाती है, रोड से जाती है, और हम लोग जाते हैं घर पे सीवर से जूझते हुए जाते हैं। हमारे घर के बच्चे हैं जो घर से बाहर निकलते हैं, उनका कपड़ा गंदा हो जाता है, उनका सर फट जाता है, उनका हाथ पर टूट जाता है। हम लोग घर से निकलते छींटा पड़ता है, घर पे जाते हैं, नहाना धोना पड़ता है। शाम में घर में जाते हैं तो कपड़ा बदल के नहा धो के फिर में घर जाना पड़ जाता है। ये तब हो रहा है हमारे यहाँ, जब हमारे केंद्र में भाजपा सरकार है, प्रदेश में भाजपा सरकार है, हमारे यहाँ के सांसद, विधायक, महापौर, इवन सभासद सभी लोग भाजपा की सत्ता में हैं। देश भर में पत्रकारों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अत्याचार के संदर्भ में वाराणसी के शास्त्री घाट पर काशी पत्रकार संघ के सदस्यों द्वारा एक दिन का उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
काशी पत्रकार संघ के सदस्यों के द्वारा पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार के संदर्भ में एक दिन का उपवास व विरोध प्रदर्शन किया गया। देश में इन दिनों पत्रकारों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, जानलेवा हमले भी हो रहे हैं। और तो और अगर पत्रकार सच्चाई बाहर निकालना चाहे तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज काशी पत्रकार संघ के सदस्यों द्वारा शास्त्री घाट पर एक दिन का उपवास रखा गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य अशोक नवरत्न भी इस उपवास में शामिल हुए। काशी पत्रकार संघ, ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन, राजकुमार सिंह सहित सैकड़ों पत्रकार भी इस दौरान मौजूद रहे और कई पत्रकार संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं मनोज श्रीवास्तव काशी पत्रकार संघ का महामंत्री हूं और आज ये जो हम लोग का प्रोटेस्ट हो रहा है वो इस वजह से है कि देश में पत्रकारों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं बेहद चिंताजनक हो चुकी हैं। पिछले दिनों काशी पत्रकार संघ ने इस दिशा में पहल की थी और काशी पत्रकार संघ के साथ साथ अन्य संगठन, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन, तमाम ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन और भी संगठन सब एकजुट हुए और हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि पूरे देश में जो पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है उसकी आवाज़, उसके विरोध में आवाज़ काशी से उठेगी और उसके लिए सबसे पहले हम लोग इस सांकेतिक धरना करेंगे, उपवास करेंगे और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती तो हम लोग इस दिशा में और सख्त कदम उठाएंगे और आंदोलन को बड़ा करेंगे। देते हुए बताइए किस लिए आप धरने पर बैठे हुए हैं? मैं राजनाथ तिवारी, काशी पत्रकार संघ का अध्यक्ष। यह नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आज जरा सा भी अगर शासन प्रशासन के खिलाफ कहीं कोई भी रिपोर्टिंग होती है तुरंत उन पर एक्शन लिया जाता, मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि गिरफ्तारियाँ भी की जा रही हैं। और सबसे दुखद पक्ष तो यह है कि राष्ट्रद्रोह तक के मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इसे। और चूँकि काशी पत्रकारिता का एक स्तंभ रहा है, इस नाते मैं यह कह सकता हूँ कि पत्रकारिता का जो वो दौर रहा है वो दौर बना ही रहेगा और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं करते रहेंगे, चाहे कितना भी दमन लोग करें, हम अपने कर्म से, अपने दायित्व से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र स्थित नगर निगम विद्युत उपकेंद्र के समीप विद्युत कर्मियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। नगर निगम विद्युत उपकेंद्र के ठीक सामने हाई टेंशन तार पर कार्य कर रहे संविदा कर्मचारी की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कर्मचारी आधे अधूरे सुरक्षा किट के साथ हाई टेंशन तार पर कार्य करने के लिए चढ़ा था। इस दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। सिगरा थाना क्षेत्र स्थित नगर निगम विद्युत उपकेंद्र के समीप एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगर निगम विद्युत उपकेंद्र के ठीक सामने हाई टेंशन पोल पर कार्य कर रहे संविदा कर्मचारी की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह कर्मचारी आधे अधूरे सुरक्षा किट के साथ हाई टेंशन तार पर कार्य करने के लिए चढ़ा था। कार्य के दौरान हाई टेंशन तार में अचानक करंट आने से बिजली कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली कर्मचारी की मौत की सूचना मौके पर सिगरा थाना क्षेत्र की पुलिस को दी गई और जानकारी होने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और कर्मचारियों की मदद से शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजली कर्मचारी रोहित की मौत को लेकर लोगों में आक्रोश है। प्रत्यक्षदर्शी लोगों की माने तो करीब आधे से 1 घंटे तक संविदा कर्मचारी का शव बिजली के खंभे पर लटकता रहा, लेकिन न तो उस समय बिजली विभाग के कोई अधिकारी या कर्मचारी ही उसे उतारने के लिए आए और न ही कोई पुलिसकर्मी। लोगों ने ये भी बताया कि कार्य के दौरान मृतक केवल ग्लव्स पहनकर ऊपर चढ़ा था। यदि वो पूरी किट पहनकर कार्य करता तो शायद उसकी जान बच जाती। नाम बताइए भैया। अनिल कुमार सोनकर। अनिल जी, क्या हुआ यहाँ पर? कौन था यहाँ पर जो मरा है? यहाँ पे मेरे बगल का ही स्टाफ था, यहाँ पे ये काम कर रहा था कई सालों से। और वो जो है कि यहाँ पे जब सड़क से जब मैं गुजरा तो यहाँ पे देखा उसका शव लटका हुआ था। एक आदमी लेजूर पकड़ के खड़े हुए थे, कोई प्रशासन कोई नहीं, बिजली विभाग के आदमी वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं किया। क्या लापरवाही लग रही है? कितनी बड़ी लापरवाही है? लापरवाही यही है कि उन लोगों ने चढ़ा है, लाइट बंद था, किसी ने लाइट चालू कर दिया। 1 घंटे से लाइट टंगी हुई है, 1 घंटे से लाइट टंगी हुई है। ये ग्रैंड पैलेस शिवाजी नगर गांधी चौतरा के पास सीपुरमा गांधी चौतरा के पास रहने वाला था। उसके माता पिता बुढ़े बुजुर्ग है, उसका भाई पागल हो जा रहा है।
सब लोग यहाँ पे देखा जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। नहीं, संविदा पे थे, लाइन मैन थे। वाराणसी के आदमपुर क्षेत्र के नवापुर फल मंडी के सामने से गुजर रहा व्यक्ति अंधेरा होने के कारण अचानक नाले में गिर गया। मौके पर पहुंची पीआरवी ने काफी मशक्कत के बाद क्रेन बुलाकर उस व्यक्ति को बाहर निकाला। आदमपुर क्षेत्र के नवापुरा फल मंडी के समीप एक व्यक्ति नाली में गिर गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पीआरवी ने काफी मशक्कत के बाद युवक को नाली से बाहर निकाला। नाली में गिरे व्यक्ति का नाम अलाउद्दीन बताया जा रहा है। घटना आदमपुर थाने के गोलगड्डा कज्जाकपुरा मार्ग की है। करीब रात के 11:30 बजे लघुशंका कर रहा व्यक्ति सीवर के गहरे गड्ढे में अचानक से गिर गया। उधर से गुजर रहे फल विक्रेता ने जब बचाओ बचाओ की आवाज सुनी तो माजरा देख वो दंग रह गया। उसने तत्काल सूचना 112 नंबर पर दिया और सूचना पर पहुंचे पीआरवी कर्मी हेड कांस्टेबल दुष्यंत यादव एवं होमगार्ड राजकुमार ने जनता के सहयोग से क्रेन की मदद से व्यक्ति को सकुशल 40 फीट गहरे गड्ढे से बाहर निकाला। भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र की बैठक सोनारपुरा स्थित एक होटल में संपन्न हुई। कार्य समिति की बैठक में जिले के सम्मानित जिला अध्यक्षों ने और सभी नवनियुक्त जिला प्रभारी ने हिस्सा लिया। बैठक में सुनील बंसल प्रदेश संगठन महामंत्री का मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। बैठक में विशेष रूप से संगठन की नीति पर चर्चा और आने वाले पंचायत चुनाव की चर्चा की गई और देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बजट लाया है उसकी भी तारीफ की गई और कहा गया कि ये एक ऐसा बजट है जिसके दिल में किसान बसता है और जिसके दिल में गांव बसता है। ऐसा सुगम बजट हमारे भारत की जनता को मिला है। बैठक में बजट की जमकर तारीफ की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद भी किया गया। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि अभी तो आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है, वाराणसी में उसके बाद उम्मीदवारों की भी चर्चा की जाएगी। काशी क्षेत्र के क्षेत्र कार्य समिति की, जिले के सम्मानित जिला अध्यक्षों की और जिले के अभी नवनियुक्त जिला प्रभारियों की बैठक आज काशी क्षेत्र के वाराणसी जनपद में आहूत की गई है। इसमें आदरणीय सुनील बंसल जी प्रदेश संगठन महामंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। इसमें विशेष रूप से हम सब संगठन की रीति नीति पर चर्चा करेंगे, आने वाले पंचायत चुनाव की चर्चा करेंगे और जो एक देश के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा बजट आया है जो जिसके दिल में किसान बसते हैं, जिसके दिल में गांव बसता है, एक ऐसा सुगम्य बजट मिला है भारत की जनता को। इस पर भी हम सब प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन आज यहाँ से करेंगे और साथ ही इस संदर्भ में हम सब कल यानी परसों 7 तारीख को हम सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं। हम सब इसके लिए बुद्धिजीवियों के बीच में गोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं। इस तरह की तमाम नीतिगत विषयों पर यहाँ चर्चा परिचर्चा होगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सभी में बहुत हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में वाराणसी में भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु निधि समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इसी संदर्भ में रविंद्रपुरी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत के प्रचारक रमेश भाई रहे। उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य हम सभी लोगों को लगभग 450 वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है कि हम अपने जीवन में श्री राम मंदिर का निर्माण होता देख रहे हैं। साथ ही साथ राम मंदिर के निर्माण में अपनी श्रद्धा से समर्पण राशि देकर पुण्य के भागी भी बनने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिन को देखने के लिए काफी इंतजार के साथ साथ बलिदान और लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में कोलकाता के कोठारी बंधुओं के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता जो माहेश्वरी समाज से थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में माहेश्वरी समाज के सदस्यों के साथ फार्माक्यूटिकल तथा नगर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। रमेश भाई ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया और उपस्थित लोगों ने श्रद्धा अनुसार भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु समर्पण निधि उन्हें प्रदान की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का स्वागत देवा फाउंडेशन मिशन फॉर मैनकाइंड की ट्रस्टी मोहिनी झंवर ने किया। नमस्कार, मैं मोहिनी झंवर देवा फाउंडेशन की ट्रस्टी और CEO। आज एक छोटा सा हम लोगों ने कार्यक्रम रखा राम मंदिर के
भव्य निर्माण के लिए जो 450 वर्षों से इसका प्रयास चल रहा था, जिसके लिए मुझे माननीय आदरणीय रमेश भाई साहब, काशी प्रांत प्रचारक, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, और हमारे समाज के वरिष्ठ लोग और हमारे बहुत सारे भाई साहब लोग जिन्होंने अपना समय दिया। समय और सहयोग दोनों ही चीज़ों को अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से इस यज्ञ में आहुति दी है, जिसके लिए मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। टोटल कितनी धनराशि दी गई? ये गुप्त दान है, अगर वो ना हो तो ये गुप्त दान है। मैंने कहा ना, दान भी नहीं है, ये यज्ञ की आहुति है, ये गुप्त तरीके से समर्पण है। ये तो ये एक छोटा सा समर्पण है सबकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम। स्वर्गीय डॉक्टर रविंद्र कुमार शाह की स्मृति में दुर्गाकुंड स्थित एक क्लिनिक के तत्वावधान में निःशुल्क प्रोस्टेट ग्रंथि शिविर का आयोजन रविंद्रपुरी में किया गया। इस शिविर में 66 मरीजों का परीक्षण डॉक्टर चैतन्य शाह ने किया। जांच में 32 मरीजों में प्रोस्टेट ग्रंथि के विकास, 12 मरीजों में मूत्र संक्रमण, 6 मरीजों में मधुमेह, 8 मरीजों में पथरी एवं 1 मरीज में कैंसर के लक्षण पाए गए। 7 मरीजों में प्रोस्टेट सामान्य पाया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे डॉक्टर रूबी शाह, डॉक्टर मनोज त्रिपाठी, डॉक्टर संजय सिंह, राजीव गोयल, सिद्धार्थ, संजय, पिंटू इत्यादि लोगों ने शिविर में निःशुल्क अल्ट्रासाउंड एवं जांच भी किया और दवाओं का वितरण भी किया। नाम और परिचय जानना। मेरा नाम डॉक्टर चैतन्य शाह है। मैं यूरोलॉजिस्ट सर्जन हूँ, शाह स्पेशलिटी क्लिनिक दुर्गाकुंड। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पर किस प्रकार का शिविर लगाया गया है और क्यों लगाया गया? हमने आज निःशुल्क प्रोस्टेट शिविर का आयोजन किया है, और इसमें जिन मरीज़ों को पेशाब में जलन, बार बार पेशाब होना, पेशाब में खून ना आना या रात को कई बार उठना, पेशाब की जो समस्याएं होती हैं, उन सभी मरीजों को इस शिविर में देखा जाएगा। इसके अलावा जिनको पौरुषता की कमी है, बांझपन की समस्या है, उन सभी परेशानियों को इस शिविर में जो है देखा जाएगा, और उनका जो है सही इलाज और सही उनको जो है मुफ्त दवा वितरण की जाएगी। अभी तक कितने मरीजों को देखा? अभी तक जब से शिविर शुरू हुआ तब तक हम लोग करीब 10-12 पेशेंट्स देख चुके हैं, और भी बहुत सारे नंबर लगे हुए हैं, पेशेंट्स आते चले आ रहे हैं और हम देख रहे हैं। एक तरफ वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत पियरी कला वार्ड नंबर 52 में पानी की समस्या से स्थानीय लोग जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जल सप्लाई ऑफिस में लगे हुए नल की टोटी टूटने के कारण प्रतिदिन लगभग हजारों लीटर पानी व्यर्थ होता है। इस पर ना तो अधिकारियों की निगाह पड़ रही है और ना ही जिला प्रशासन की। पियरी कला क्षेत्र की जनता लॉकडाउन के समय से ही पानी की समस्या से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जल सप्लाई ऑफिस में लगे हुए नल की टोटी से प्रतिदिन लगभग हजारों लीटर पानी व्यर्थ होता है। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जनता पीने के पानी को तरस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जल विभाग में ही हजारों लीटर पानी प्रतिदिन व्यर्थ होता है। न तो इस पर अधिकारियों की निगाह पड़ती है और न ही जिला प्रशासन की। सवाल तो लाजमी है कि जल विभाग अपने सप्लाई ऑफिस की टोटी नहीं बदलवा सकती तो आम जनता की परेशानियों को क्या समझेगी। जलकल विभाग के अधिकारी ऑफिस की कुर्सियों पर बैठकर बस कुर्सियां तोड़ते नजर आते हैं। जनता परेशान है तो परेशान रहे, अधिकारियों को क्या फर्क पड़ता है। अब देखने वाली बात तो यह है कि जिला प्रशासन किस तरह से इस पर कार्यवाही करती है। जी, अपना परिचय बताएं। दिनेश कुमार भी ऑपरेटर पद पर हैं। ऑपरेटर पद पे हैं। कहाँ यहाँ से कहाँ पानी सप्लाई होता है? पियरी, जलपा देवी, खड़ासराय, चौक, दाल मंडी, मड़गड़का। अब पियरी कला में पिछले कई महीनों से पानी की समस्या है और लोग यहाँ पे आपके यहाँ दौड़ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं दौड़ा था, सब जेई और भीलूपुर जल संस्था में जाते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं। यहाँ पे कोई नहीं आता। वाराणसी के निराला नगर शिवपुरवा इलाके में पिछले 8 वर्षों से 3 भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, और जब भी पीड़ित पक्ष शिकायत करने थाने जाता है तो उनको धारा 151 के तहत बार-बार बंदी बना दिया जाता है। निराला नगर शिवपुरवा इलाके में आपसी जमीन को लेकर के पिछले 8 साल से 3 भाइयों में विवाद चल रहा है। बड़े भाई और मंझले भाई का कहना है कि छोटे भाई को हिस्सा मिल चुका है, फिर भी हमारे हिस्से की गली से खिड़की और आने जाने का गेट निकालना चाहता है। यहाँ तक कि जबरदस्ती ईंट भी रख चुका है।
हम लोग कई दफा सिगरा थाने भी गए, लेकिन वहां पर हमें धारा 151 लगा के बंद कर दिया जाता है। हमारी जमीन पर से ये ईंट हटा दें जिससे कि हम गेट का रास्ता बना सकें और हमें न्याय मिल सके। कितने सालों से आपके जमीन का क्या मुकदमा चल रहा है? मुकदमा 8 साल चल रहा है। मुकदमा खत्म हो गया है, इसलिए कोर्ट का आदेश भी हो गया है। ये 3 भाई की हिस्सा है, मिजला वाला बीच वाला भाई एक हिस्सा है, खिड़की दीवार खुला है, बगल में ईटा दीवार की ईटा सरिया है, तो मरम्मत कैसे कराएगा? गली में कैसे निकलेगा? थाने पर जाते हैं 151 लगा कर 2 बार भेज दिए, कोई पुलिस नहीं आया मुआयना करने। यहाँ तक डीएम किए ले दरखास्त लगा दी। धारा 151 कब लगा है? अभी 4 महीना पहले। उसका हमारे पास कागज भी है, बाकी कोई पुलिस सुनवाई करने नहीं आई। बताए हम क्या बार करें क्या बार नहीं। मेरा कम से कम दीवार का मरम्मत कैसा होगा, वो कहाँ से निकलेगा? आप जिलाधिकारी एसएसपी से क्यों? जी हाँ, वहाँ भी गलत दरखास्त लगाए थे, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आखिर कागज रहते हुए जब सुनवाई नहीं होगा तो बताइए क्या फायदा रहना से? कम से कम उसे भी कागज मांगे, जब वो कह रहा मेरा है तो कागज मांगे पुलिस आके। हम अपना साबुत जगह जो सही होगा निर्णय करें। मेरा ये कहानी है, वहाँ की लड़ाई नहीं करना है, मेरा उचित या अन्याय से होना चाहिए। जब कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश भी कोई काम नहीं कर रहा है, मानता नहीं है उनको। पुलिस तो यही नहीं मांगे कि भाई हम कागज दिखाओ, तो कागज मैंने दिखा रहा तो उससे भी कागज मांगे ना। एक बार खर मेरे पे दबाव आएगा। तो आपने पुलिस से ये सवाल क्यों नहीं किया कि क्यों बंद कर रहे हैं जब कागज मेरे पास सबूत है? तो वहाँ पुलिस ने ये कहा कि हम तुम्हारा ही केस लें, 20 बार तुम आ चुकी हो। तो बताए 20 बार वहाँ गए थाने पर, तो कई बार सुने मेरी खाली क्यावन लगा के भेजना चाहते हैं, इसका निर्णय नहीं है कोई में। वो कहता है मैं मेरे कप्तान तक सोर्स है, मेरा कोई क्या करेगा? तो बताइए हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? उसका कप्तान के सोर्स है, मेरा सोर्स तो नहीं है। मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मेरा जो है कानून कागज से होता है। भाई मेरे पास साबुत है, देख लीजिए, गलत हो तो मत निर्णय करिए। में बड़ा कौन है? बड़ा भाई मैं सुरेश कुमार, ये छोटा भाई मेरा सुभाष कुमार, सबसे छोटा शिवशंकर। इस शिवशंकर ने बात किया।